बच्चे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हों और उस पे जानकारी तलाश रहे हों कि आखिर खर्च कितना आता है, आवेदन कब करना है, क्या कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। और ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद सिर्फ इस बात को लेकर था कि इंटरनेट पे अगर आप बहुत सारी चीज़ें जानकारी के मकसद से खंगालने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको एक जगह पे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। आधे घंटे का इंटरव्यू है और उन लोगों के लिए खास तौर पे बनाया गया है, उन पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो विदेश में हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। कौन सा टेस्ट देना होता है, एडमिशन का फॉर्म कब निकलता है, उसमें पैसे कितने लगते हैं, एकोमोडेशन का खर्च कितना आता है और पूरा बजट कितना होना चाहिए जिसकी तैयारी आपको रखनी चाहिए, इसको लेकर इस वीडियो में बातचीत की गई। और बातचीत किसी ऐसे शख्स से जो करीब 20 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फतेह एजुकेशन के सीईओ हैं सुनीत सिंह कोचर, उनसे बातचीत की है। बहुत मुश्किल से वक्त लिया है मैंने उनसे, और ये इसलिए लिया है ताकि आप तक एक ऑथेंटिक जानकारी पहुंच पाए, एक ऐसी जानकारी जो आप 10 वेबसाइट 20 वेबसाइट पे जाकर तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे, वो तमाम जानकारी यहाँ पर है। ऑक्सफोर्ड से लेकर कैम्ब्रिज में कैसे दाखिला हो सकता है, इंग्लैंड से लेकर यूके से लेकर आयरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, यूएसए हो, आप किस वक्त में अपने आप को तैयार रखें जब आप आवेदन कर सकते हो। क्या कोई स्कॉलरशिप मिलती है तो कैसे मिलती है, ग्रेडेड सिस्टम क्या होता है, मार्क्स का सिस्टम क्या होता है, ये तमाम जानकारी आपको मिलेगी। और ये जो इंट्रो है, जो आपसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरव्यू आप ज़रूर देखें। आप सोचिए कि ये तमाम चीज़ों पर ये बातचीत है और ख़ास तौर पे आपके लिए मददगार साबित हो सकती है अगर आप ये अभी के वक्त में सोच रहे हैं कि अभी आपका बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाए या आने वाले वक्त में जाए, तो आज से ये तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए ये खास बातचीत। तो सुनीत सिंह हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर एडवोकेसी से बात करने के लिए। ये हम समझना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे को विदेश भेजना हो पढ़ाई के लिए, तो क्या कुछ पेरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए मोटे तौर पर? सी पेरेंट्स के पॉइंट से देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाहता है। मतलब व्हाट इज ही इज एमिंग के क्या काम करना चाहता है, वहाँ पे काम करेगा, वापस आएगा, अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंगली वेरीफाई होता है। सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी is he eligible for those sometimes good universities in some countries are easier to get as compared to the others, competition के साथ में फर्क पड़ता है। थर्ड, बजट देखना जरूरी होता है because budget planning is extremely essential because badly planned budget can make the best plans go awry. And fourth is obviously preparation, planning, exams है, सब कुछ है, वो सारा prepare करना जरूरी होता है। I think these are the four key things if you ask me which is important for a parent to look into. आपकी एक्सपर्टीज यूके और आयरलैंड को लेकर, पहले इसी पे बात करते हैं सर, फिर बाकी दूसरे देशों को लेकर बात करेंगे। यूके को लेकर और आयरलैंड को लेकर क्या कोई टेस्ट देने की भी ज़रूरत होती है? अगर उस मोटे तौर पे अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और वो समझना चाह रहे हो कि अपने बच्चे को यूके में हायर स्टडी के लिए भेजना है, आयरलैंड हायर स्टडी के लिए भेजना है, उसको बारी बारी से अगर आप बता पाएँ कि कहाँ से कहाँ तक बजट पहुँचेगा, कोई टेस्ट देना पड़ता है, किस मंथ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो ओपन है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर? मैं आपको इसको स्प्लिट करूंगा सर, यूके आयरलैंड को एंड स्प्लिट इट इनटू अंडरग्रेड एंड पोस्टग्रेड। जी। सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरग्रेड से स्टार्ट करते हैं। अंडरग्रेड का यूके का प्रोसेस काफी स्ट्रीमलाइन है। वहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड यूकैस, बेसिकली इट्स अ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम। उसमें क्या है कि आप 5 यूनिवर्सिटीज को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो एप्लीकेशंस होती है अराउंड मई और फरवरी होती है, पर नेक्स्ट सितंबर में स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड बट द फर्स्ट राउंड जो उसकी डेडलाइन होती है सबमिट करने की, 2 डेडलाइंस हमें याद रखनी होती है। एक 15 अक्टूबर, अगर फिर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी लाइक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को 15 अक्टूबर का डेडलाइन इंपॉर्टेंट होता है मीट करना। बट अगर आप बियॉन्ड दीज टू आप देख रहे हो और देन हमारा जो डेडलाइन आता है वो एंड ऑफ जनवरी आता है। दीज आर इक्वल अपॉर्चुनिटी डेडलाइंस। व्हाट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी डेडलाइन मींस इज कि आपने उसमें आपने जून में अप्लाई किया चाहे आपने दिसंबर में अप्लाई किया, सबको इक्वली कंसिडर करेंगे। यानी कि बिफोर किया तो उसका एंट्री क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, एक एंट्री क्राइटेरिया डिफाइन हो जाता है। एवरीबडी इज मेड एन ऑफर अकॉर्डिंगली। इसमें रिक्वायरमेंट जब होता है फॉर अ स्टूडेंट फॉर यूके, most of them will look for your academic grades. In fact, academic grades is the most important. Okay, UK में बहुत important है। आपका 10th के बेस पे वो predicted grade मांगते हैं, where are you going to achieve? उनके लिए आपका final grade ज़्यादा important है। Then you profile, but academic बहुत important होता है। तो academic के बेस पे और conditional offer होते हैं कि हाँ conditional 90, conditional 95, conditional 85 इस तरह से offer होता है। उसके अलावा होता है because it's both ये mostly सब इंग्लिश में कंट्रीज में है, because it's the teaching is going to be in English. The fact is आप आसपास सबसे इंग्लिश में बात करेंगे, they want to know आप कोप अप कर सकते हैं, so that's why they want you to take an IELTS test or a similar,
दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो जज कर रहा है कि आप कैसे कोप कर सकते हो. इट इज नॉट एन एंट्रेंस एग्जाम. इट इज नॉट कि इसका जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा आपको एडमिशन मिलेगा. इट इज प्योरली अबाउट कि विच इज कि हाँ आपने लेवल मेंटेन किया हुआ है. हैव यू मेट दैट लेवल? दैट इज व्हाट इट मैटर्स. कैन यू कोप अप? विल यू बी एबल टू मेक अंडरस्टैंड राइट इन इंग्लिश ओवर देयर? दैट इज व्हाट इट मैटर्स. और ये एग्जाम कितनी बार होता है सर? माफी चाहता हूँ रोकने के बीच में. ये प्रैक्टिकली हर हफ्ते हो रहा होता है. आपको 2 से 3 हफ्ते पहले एडवांस बुक कर लीजिए एंड प्रैक्टिकली हर हफ्ते का एग्जाम चल रहा है. एंड अगर मतलब अगर वो नहीं देखते तो हमारे पास आपको एल डी स्कॉलर, हमारे पास पीएसएस भी है, हमारे डुरंगो भी है. ये ऐसे टेस्ट है जो डेली भी होते हैं. सो इट इज़ नॉट कि आपने पूरा सबने एक साथ लेना होता है. आपको जो डेट आपको स्लॉट शूट करता है, कंप्यूटराइज टेस्ट वाले हैं, वो तो आप जब जाके आपको मन करे आप स्लॉट बुक करिए और एग्जाम दे लीजिए. ऑब्वियसली स्लॉट लिमिटेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज मिलता है कल के लिए मिल जाएगा. कई बार हफ्ता पहले मिलता है, कई बार 3 हफ्ते आगे मिलता है. तो वो चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा. कमिंग बैक जो हमारा को रिक्वायरमेंट था, हमने एकेडमिक ग्रेड्स की बात की 12th के लिए, हमने इंग्लिश लैंग्वेज की बात की. ये इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ टेस्ट देना है, कई यूनिवर्सिटीज़ डेट करती हैं कि अगर आपके 12th में अच्छे इंग्लिश में स्कोर्स आते हैं तो कहते हैं वी विल एक्सेप्ट इट. तो कोई 80 का कंडीशन डालता है, कोई 90 का डालता है, कोई 70 का डालता है. यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के हिसाब से भी फर्क पड़ता है. तो फोर्थ है कि कई यूनिवर्सिटीज बहुत लिमिटेड, अगर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में दे आस्क फॉर अ स्पेशलाइज्ड टेस्ट एज वेल वेयर यू वुड बी सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट्स होते हैं. इंपीरियल ने शुरू किया है. सो दीज आर सम सब्जेक्ट टेस्ट व्हिच शुड हैपन, बट दोज आर ओनली नीडेड व्हेन यू अप्लाइंग फॉर दैट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन. अगेन आउटसाइड ऑफ दिस देयर इज नॉट अनदर टेस्ट यू नीड टू डू. जैसे सैट की बात सुनते हैं तो यूके के लिए सैट रिक्वायरमेंट नहीं है, वो यूएस के लिए आता है अंडरग्रेड. अब ये चीज़ मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कहूँगा, तो पोस्ट ग्रेजुएट में भी वो बेसिकली एकेडमिक्स देखते हैं, आपके कॉलेज के ग्रेड्स कितने हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज देखते हैं. अगेन इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हो और आपका 12th का ग्रेड अच्छा है तो कई यूनिवर्सिटीज आपको इंग्लिश एग्जाम से एग्जेप्ट कर देती हैं. बट आपका एकेडमिक ग्रेड इज व्हाट दे विल लुक फॉर. दे विल वांट टू सी कि कैन यू कोप अप विद दिस. देन दे लुक एट अगर जब पोस्ट ग्रेजुएट में जा रहे हैं तो वो देखते हैं जो मॉड्यूल्स आपने पिक की, जो कोर्स आपने पिक किया है उसमें जो मॉड्यूल्स हैं आपके ओवरऑल एकेडमिक से ज़्यादा कि उस मॉड्यूल्स में आपको मैच करना है, तो वो भी देखी जाती है. तो इस तरीके से पोस्ट ग्रेड का एंट्री क्राइटेरिया है. वहाँ पे एडिशनल टेस्ट चाहिए फॉर मोस्ट कोर्सेज. Having said that, some top MBA universities, some as in the top 5-7, might require you to take an GMAT exam. Okay. Outside those 5-10 universities, हमें GMAT के लिए MBA के लिए नहीं चाहिए. So that is our requirement for UK. If I come to Ireland, आयरलैंड पे बाद में. हाँ, यूके को लेके अगर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को लेके, हाँ, उसको लेके क्या कहेंगे? ग्रेड ही इम्पोर्टेंट है, मतलब 11th और 12th में grade profile overall चाहिए. See, usually Oxford Cambridge do not, I would say CBSE is not the easiest go to get through to Oxford Cambridge. And that's where if you look at it, they ask you to take your 5 tests as well. कि अगर आपने 5 सब्जेक्ट है तो एक एडवांस प्रैक्टिस, एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा. ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों. And your percentage alone will not suffice on it, क्योंकि उनको सब कुछ चाहिए. लॉजिक ये है कि इंग्लैंड इज अ 30-year स्कूलिंग सिस्टम, वी आर अ 12-year टीचिंग सिस्टम. तो इनके लिए होता है कि हमारा 1 साल कम है. ओवर द इयर्स मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज स्टार्ट टू बिलीव कि हमारा इंडियन 12th हम मैच कर लेते हैं. ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज आज भी कहते हैं अनलेस यू आर एक्सेप्शनली हाई एंड यू हैव टू गो इनटू द एपी टेस्ट, आपको वो नहीं लेगा. As compared when you look at IB, because IB is considered like a 30 year, so they are much more open taking people from an IB board. They are much more open from that IB. आपने कहा कि एक साथ 5 यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हैं यूके, तो क्या उससे ज़्यादा अप्लाई करने की भी ज़रूरत पड़ती है बच्चों को? See, I tell you, कई यूनिवर्सिटीज who will accept an application outside the centralized system, तो आप वहाँ पे 5 से ज़्यादा चली जाती है. बट यूजुअली टॉप यूनिवर्सिटीज में आपको उसी सिस्टम के थ्रू ही जाना पड़ेगा और आप 5 में ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं. इसमें दिस इज द चैलेंज लाइज कि वो 5 आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब 5 चूज करते हैं आपको ये अपना आगे गेम को देखना है कि आप क्या आएगा. आप अपना स्कोर देखते हैं कि व्हाट एम आई गोइंग टू अचीव, तो उसमें आप एक लेके अपने लिए स्ट्रेच लेके चलते हैं और गुड डे अगर मेरा आएगा तो स्कोर तक है, मैं इसके लिए अप्लाई करूँगा. आई विल ऑल्सो वांट टू टेक एन इंश्योरेंस चॉइस कि हाँ कल को अगर मेरे ग्रेड खराब हो गए तो मेरा ऐसा ना हो कि मेरे पास ऑफर नहीं है. ठीक है. एंड देन आई लुक फॉर द नेक्स्ट 3 अराउंड द लेवल जो मैं भेज रहा हूँ. अब इसमें चैलेंज क्या है कि इट इज नॉट जस्ट फाइनलाइजिंग द फर्स्ट 5. उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन जब हमारे 5 हमारे सारे ऑफर्स आ जाते हैं तो यूनिवर्सिटी वो सिस्टम कहता है अब इसको सिर्फ 5 में से आप अपने 2 में लेके आइए. ठीक है. तो आपकी जितने भी ऑफर है 2 है 3 है 4 है 5 जो है वो कहते हैं आपको फाइनल 2 में करना है. वेयर यू हैव टू चूज बिटवीन अ फर्म एंड इंश्योरेंस. So people apply late, उनको तो मालूम नहीं आता बिकॉज सब तक रिजल्ट्स आ चुके हैं. तो people apply early, उनको ये क्वेश्चन कई बार जल्दी आ जाता है कि फर्म एंड इंश्योरेंस मार्क करने के लिए. अब फर्म एंड इंश्योरेंस का मतलब ये है कि when you mark as a फर्म एंड इंश्योरेंस आपको बाकी 3 ऑफर्स डिक्लाइन हो जाते हैं. आपका अपने डिसाइड कर लिया ये अगर ये मेरा फर्म चॉइस है,
अगर मेरे ग्रेड्स आएंगे तो मैं यही चाहूंगा कि इवन आपका जो इंश्योरेंस भी है दैट इज ऑल्सो डीएक्टिवेटेड अनटिल एंड अनलेस आप फर्म का चॉइस नहीं मीट करते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप उसके अंदर नहीं मीट करते तो इंश्योरेंस को देखते हैं, अगर इंश्योरेंस नहीं मीट कर रहे आप क्राइटेरिया दैट इज व्हेन यू अप्लाई फॉर यूकैस एक्स्ट्रा। अब यूकैस एक्स्ट्रा जो है दैट इज द सिक्स्थ चॉइस व्हिच कैन हैपन। दिस हैपेंस टू वेज, वन आपको बोला वी हैवंट मेट इट met the conditions, sometimes what happens is अपने पांचों में आपके ऑफर नहीं आए, ठीक है, तो ये ओपन अप सिक्स चॉइस। या कई बार होता है कि आपको आए हैं बड़ी फी मेरे पांचों खराब है तो आप पांचों डिक्लाइन करना पड़ेगा, तब आप छठा अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ द सिक्स वन गोस। एंड एज यू गो लेटर इन द ईयर देयर इज समथिंग कॉल्ड यूकैस क्लियरिंग। सो क्लियरिंग में क्या होता है कि जब जुलाई में आते हैं तब जो सीटें तो ऑलमोस्ट भर चुकी होती हैं, बट हर यूनिवर्सिटी की अपनी सीट्स रह जाती हैं। तो उस स्टेज पे क्या होता है जब स्टूडेंट की कंडीशंस नहीं मीट हुए या जो लेट एप्लीकेंट है तो उसमें क्या होता है जब उनकी सीट्स कम होती है बिकम लिटिल बिट मोर लिबरल विद देयर एंट्री क्राइटेरिया। कई बार 5 परसेंटेज पॉइंट के बाद 10 परसेंटेज पॉइंट से वो रिड्यूस कर देते हैं एंट्री क्राइटेरिया, बट वो सीट्स बहुत फटाफट होती है, लास्ट की few सीट्स होती है, उनको होता है कि लेट्स क्लोज दो सीट्स वेरी क्विकली। सो that UCAS clearing will come in end of July, early August, which gives an opportunity for students to apply for some track universities. But remember, सब यूनिवर्सिटीज की सीट्स नहीं बची होती, कि कभी इस साल है अगले साल नहीं, तो उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि वो आएगा। यूके में बजट कितना होना चाहिए अगर पेरेंट्स देख रहा हो, मिनिमम इतना होना ही चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपके पास इतना बजट है, इतने पैसे होने चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम आपको रेंज क्या लगता है कितना होना चाहिए जो लोग प्लान करें? सी दो एक्सपेंसेस, मेन एक्सपेंसेस जो कहेंगे, वन इज हमारा फीस है, दूसरा हमारा लिविंग है, एंड दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। पहला जो हम लेट्स से जो फीस जो बहुत इजी टू रीड है, हमें फीस आप यूजुअली देखेंगे आपको 15,000 पाउंड से लेके 40,000 पाउंड पर ईयर की फीस आती है अंडरग्रेड लेवल पे, एंड पोस्ट ग्रेड पे यही है, बट अगर कई स्पेशलाइज्ड कोर्स है एमबीए विल गो अप टू 50 and 60,000 as well. Again, undergrad is 15 to 40. Some universities, in fact, the likes of Imperial and Oxford are about 48. But generally आपको 15 to 40 के लिए ये रुपए में अगर बताएंगे तो तो इसको रुपए में हम कम करते हैं तो ये आप समझिए 15 लाख से 50 लाख की रेंज में आपके फीस पड़ती है पर ईयर की। 3 साल की डिग्री इंग्लैंड में जाएंगे तो 3 साल की है, अगर हम स्कॉटलैंड या साइड जाएंगे तो 4 साल की डिग्री है, तो वो कॉस्ट ऑफ डिग्री जाती है। तो इंटू 3 कर लीजिए, इंटू 4 कर लीजिए। पोस्ट ग्रेड लेवल पे भी सिमिलर है, 15 लाख से 50 लाख या 60 लाख तक का पोस्ट ग्रेड लेवल की फीस हो जाएगी। इसके अलावा अगला कॉस्ट आता है आपका वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस का, कि वहाँ पे अगेन लिविंग एक्सपेंसेस डिपेंड करता है 2-3 चीज़ों पे। पहला, क्या शहर में रहते हैं, जितना बड़ा शहर उतना महंगाई ज़्यादा, कई बार छोटा शहर में सस्ता होता है, ठीक है। इसमें कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि बड़ा शहर में बड़े पार्ट टाइम जॉब मिलेगा तो हम कवर कर लेंगे, कर सकते हैं, बट ये चीज़ है कि जो छोटा शहर है कई बार उसमें कॉस्ट इतना कम होता है कि पार्ट टाइम जॉब करने के बाद भी आपको उससे ज़्यादा खर्च होंगे बड़े शहर में। ओके, सो ये चीज़ कई बार लोग मिस कर जाते हैं, यू नो। सो इट इज़ अबाउट किस शहर में जा रहे हैं, द बिगर द सिटी द मोर एक्सपेंसिव इट बिकम्स। अब जैसे शहर लाइक लंदन है, लंदन बहुत महंगा शहर है, यू नो। आप लंदन में जाएंगे तो आपको मतलब लेके चलना है कि हर चीज़ इतनी दूर है, फैला हुआ शहर है, जैसे दिल्ली है फैला हुआ, हर जगह जाएंगे टाइम लगेगा, वहाँ पे ट्रैवल महंगा है तो ट्रैवल भी एक्सपेंस आ जाता है। ये चीज़ अगर मैं स्मॉलर सिटी जाता हूँ तो वो शहर कम्पैक्ट होता है, ट्रैवल टाइम कम हो जाते हैं, कॉस्टिंग कम होती है। स्टूडेंट सिटीज़ हैं कहीं जहाँ पे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्टूडेंट के हिसाब से प्राइसेस होते हैं, तो और कॉस्टिंग में फ़र्क आ जाता है। ऐसा नहीं वो शहर नहीं है अच्छा, वो शहर बहुत अच्छा होता है। एंड फ्रैंकली हम ऐसे पूछें, कई बार छोटे शहर ज़्यादा अच्छे रहते हैं स्टूडेंट के लिए, बिकॉज क्या होता है वो फोर्स करता है स्टूडेंट को एक दूसरे से टकराने के लिए, वो जो इंटरैक्ट करने के लिए, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, एक पर्सनालिटी डेवलप होने के लिए। बड़े में क्या सब अपना क्लास किया फिर चले गए, ये लोग सब अपने लाइन अपने डायरेक्शन चले गए। यहाँ पे क्योंकि आप पास आना पड़ता है, एक वो नेटवर्क बिल्ड होता है, दैट इज वेयर वी सीन पीपल आउट, यू नो। सो एक्सपेंस आपको बताया था, तो बिगर सिटीज लाइक लंदन यू कैन स्पेंड अगेन। अच्छा, 2 चीज़ें बताया था, एक आज शहर है, दूसरा चीज़ जो बड़ा एक्सपेंसिव का कॉस्ट का फर्क पड़ता है अकोमोडेशन शहर में भी, क्योंकि देखो अकोमोडेशन ऐसी चीज़ है जिसमें जैसे आपके लिए हो सकता है कोई बहुत बेसिक चीज़ हो, मेरे लिए बहुत लग्जरी हो, यू नो। तो अकोमोडेशन की रेंज की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी शहर में देखेंगे वहाँ पे एक कमरा सस्ता मिलेगा और वही कमरा 4 गुना ज़्यादा भी मिलेगा, यू नो। तो वहाँ पे अगर आप किस टाइप का कमरा उठाएंगे, कहाँ पे रहना चाहेंगे। नहीं, दिल्ली में मैं आया था, कटवड़िया सराय में रह रहा था, तो मुश्किल से मुझे लग रहा है 1200 या 1300 में कमरा था वो कटवड़िया सराय। वो थोड़ा सा अगर आप ग्रीन पार्क की तरफ चले जाते तो वही कमरा जो है आपको 4,000 रुपए का मिलता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लमसम समझने की कोशिश। हाँ। क्या कोई स्कॉलरशिप की भी गुंजाइश होती है सुनील जी, अगर बच्चा अगर बहुत टैलेंटेड है? अभी HSBC का भी एक सर्वे रिपोर्ट आया था जिसमें बताया कि पेरेंट्स कैसे पैसा जोड़ रहे हैं, या रिटायरमेंट के बाद प्लान कर रहे हैं कि पैसा बचा के बच्चों को भेजेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी वो काम करेंगे इसलिए कि बच्चे विदेश में पढ़ें। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या कोई स्कॉलरशिप की प्रोबेबिलिटी या होती है कि उसमें बच्चे को मिल पाए?
हाँ, स्कॉलरशिप्स काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। स्कॉलरशिप्स नॉर्मली मतलब कहूँ कि बहुत लार्ज स्कॉलरशिप्स नहीं होता, एक आधा मिलता है और देयर सम व्हिच इवन कवर फुल फीस एंड लिविंग, बट वो बहुत लिमिटेड होता है। मोस्टली स्कॉलरशिप पार्शियल मिलता है, 10 to 20% इज द ईजियर वन टू गेट। उसके बियॉन्ड मिलता है, डिफिकल्ट होता जाता है, 50 के बियॉन्ड बहुत लिमिटेड हो जाता है। सो अगेन वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। कई दे ऑफर इट फॉर नेशनैलिटी एज़ वेल, कई बार होता है कि इंडिया में सपोर्ट करना चाहते हैं, दे ऑफर डिस्काउंट्स जनरली फॉर दैट एस्पेक्ट। तो बिटवीन डिस्काउंट्स एंड स्कॉलरशिप वो फंडिंग में बेनिफिट मिल जाता है। और ये भी समझना चाहते हैं कि अब आयरलैंड पे अगर हैं, तो आयरलैंड को लेके क्या कहेंगे? कब तारीख वगैरह, कब डेट वगैरह? डेट वही होती है जो आपने यूके में शुरुआत में देखी, लिविंग कॉस्ट, फीस, वेरी टू सी आइलैंड यूके से स्लाइटली सस्ता है। इन टर्म्स ऑफ फीस, अगर मैं फीस के रेंज लेके चलता हूँ तो आइलैंड की फीस आपके अंदाजा 11-12 लाख से लेके 30 लाख की फीस के बीच में पर एनम है। पोस्ट ग्रेड यहाँ पे भी 1 साल का है, जो यूके में भी 1 साल है, तो फीस तो यहाँ पे कम हो जाता है। अंडर ग्रेड यहाँ पे 4 साल है, यूके में ऐसे इंग्लैंड साइड पे 3 है। तो अंडर ग्रेड में करीबन जो फीस में बनता है वो 1 साल एक्स्ट्रा में चले जाता है, प्लस लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है। हैविंग सेड दैट, वहाँ पे आइलैंड में पीपल्स इट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो चीपर, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा नहीं आता। तो ओवरऑल 3 ईयर और 4 ईयर डिग्री 3 वर्क्स ऑफ ऑलमोस्ट द सेम प्राइस। एडवांटेज ये कई स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें 4 साल की डिग्री चाहिए, वी डोंट वांट अ 3 ईयर डिग्री, वी वांट अ लॉन्गर डिग्री। तो ऐसे बहुत स्टूडेंट उस साइड पे जाते हैं। प्लस आइलैंड का अपना एडवांटेज है बिकॉज इट इज द टेक कैपिटल ऑफ यूरोप। अगर आप देखेंगे लार्ज टेक कंपनीज, 18 of the 20 largest tech companies are European headquartered over there. You know, similarly, अगर pharmaceutical का देखेंगे, 6 out of the 8 largest pharmaceutical companies are European headquartered there. Same thing for medical devices है। आप accounting side पे देखेंगे, you realize a lot of the headquarters are there. They obviously went in for the tax breaks, but because they went in for a tax break, but there's a grown big over there. So students are able to find high quality employment in top companies much easier in Ireland than a lot of other parts of the world. That is what is also fueling people to come in, because जब कह रहे हो कि फाइनल जॉब भी मिलता है जी, and during the course अगर आपको internship करना है, it's much easier because you have the big companies working there, whose offices are there, they European headquarters are there, so there's a lot of high value add work which is happening. मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट था, मैंने कहीं पढ़ा था कि आइलैंड का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, वी टॉक अबाउट द टेक कैपिटल ऑफ यूरोप, आइलैंड का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स इज मल्टीपल टाइम व्हाट इंडियाज एक्सपोर्ट्स इज। गिवन द साइज कि इंडिया आइलैंड का टोटल पॉपुलेशन है 50 लाख का, और हमारे यहाँ 50 लाख तो वहाँ पे लोग उसमें काम कर रहे हैं, ज़्यादा इससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। Yet then, because of the value add work, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ना, कि मतलब it just shows you the value add work which is happening with them, काफी हाई एंड काम हो रहा है कि वही टाइम का उनको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, you know, and that is what advantage a lot of people tell us, just लोग जाते हैं, they're very happy about it. तो यहाँ के लिए भी कोई टेस्ट देने की जरूरत पड़ती है या अप्लाई कैसे करते हैं आयरलैंड के लिए? आइलैंड का भी बेसिकली एकेडमिक्स एंड IELTS, यहाँ पे IELTS एक्सेप्शन नहीं मिलता। यूके मैंने आपको कहा था यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर सकती है आपके 12th के बेस पे, यहाँ नहीं मिलता बिकॉज एम्बेसी इंसिस्ट करती है कि आपको IELTS होना जरूरी है, and these are the only 2 things they will take. A couple of universities, and only a couple of universities, for their MBA and their finance program will ask you for a GMAT. Outside that, वो एग्जाम को लॉक कीजिए, वो एकेडमिक लिस्ट है सारा कुछ। IELTS कितनी देर का एग्जाम होता होगा? मल्टीपल चॉइस होता है, क्या होता है उसमें? नेगेटिव मार्किंग भी होती है, क्या होता है सर? IELTS ऐसा कि इट्स इंग्लिश टेस्ट, बेसिकली वही आपका प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए है कि आप आपको बताया कि आप इंग्लिश में कोप अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके अपने जो सेक्शन होते हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो वही आपका डे टू डे यूसेज के हिसाब से लेके चलता है। तो उसमें आपका ऐसे भी है, उसमें आपका लिसनिंग में आप सुन के देते हो कि क्या बोल रहे हैं, उसके क्वेश्चंस आते हैं, क्या यू रिएक्ट टू इट। ऑब्वियसली एक राइटिंग आपको एक ऐसे दिया जाता है। सो प्रैक्टिकली ओवरऑल आपका इंग्लिश को वो टेस्ट करता है, आपकी एबिलिटी देखता है कि वहाँ पे आप अडाप्ट कर पाओगे या नहीं अडाप्ट कर पाओगे। बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ, शुरुआत में जब फतेह की शुरुआत हुई तो शायद IELTS को लेके ही आप लोग काम कर रहे थे, लंबे समय काम किया। कह रहा हूँ कि इसमें जो है, इसमें ये समझना है कि बेसिकली बेसिक इंग्लिश आपको आ रही है कि नहीं आ रही, ये जज करने की कोशिश होती है IELTS के लिए। बिल्कुल, बेसिकली आपका इंग्लिश चेक करने के लिए कैन यू कोप अप ओवर देयर और कैन यू नॉट कोप अप ओवर देयर, दैट इज व्हाट योर ऑब्जेक्टिव इज। सो आई सेड वहाँ पे सेट अगर मैं 6.5 का क्राइटेरिया में किया रखा है, तो अगर आपका 7.5 भी आएगा आपको कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं मिलेगा। उनको मालूम है हमारे को वहाँ पे कोप करने के लिए आपको 6.5 का दैट इज व्हाट इज नीडेड। 6.5 का 8 होगा तभी तो बेनिफिट नहीं है, बट 6 होगा उनके लिए क्या शायद आप ना हैंडल कर पाओ, तो उससे वो कहते नहीं हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। यहाँ पे भी उसी तरीके की यूके के तरीके से आप 5 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या क्या होता है? नहीं, आइलैंड में वी डोंट गो थ्रू द यूकास सिस्टम जहाँ पे होता है कि वहाँ पे 5 पे कर सकते हैं। यहाँ पे हर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं। आइलैंड में इंस्टीट्यूशन पे छोटा कंट्री है तो इंस्टीट्यूशन भी लिमिटेड है, बट आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 5 में करना है।
बहुत बेसिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई अगर आप कर रहे हैं अलग अलग वेबसाइट के जरिए, कॉस्ट कितना आता है? बहुत बेसिक सा सवाल, एक यूनिवर्सिटी का कॉस्ट मोटे तौर पे अच्छा, दोनों कंट्रीज का? हाँ। सी यूके में तो एक सिंगल एप्लीकेशन है, वहाँ पे 27 पाउंड का है, 250 रुपये एक लगता है, तो दैट इज ऑल दैट कॉस्ट यू। आयरलैंड में हर यूनिवर्सिटी की अपनी एप्लीकेशन है, मोस्ट यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन फी नहीं चार्ज करती। एक हर जगह पे है तो वो एनीथिंग बिटवीन 35 यूरोज टू 55 यूरोज के बीच जाता है, दैट इज अराउंड 3000 रुपये से लेके 6000 रुपये के बीच जाता है। बट लिमिटेड 2-3 इंस्टीट्यूशन में है, उस जगह पे या वेवर मिलता है या वैसे भी चार्ज करती है। हम जो ग्रेड की बात कर रहे हैं सर, क्या कोई अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके पास नाम पे है, जैसे यहाँ से मैंने जर्नलिज्म किया तो MCRC भी है, मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जो जामिया का है, हमारा IIMC भी है जहाँ से हम पास होते हैं, वहाँ पे इस तरह की डिग्री नहीं चाहिए थी, MCRC को चाहिए थी, उनको वेटेज मिलता था, या NSD है, उन बच्चों को ज़्यादा वेटेज मिलता है। थोड़ा सा भटकाव है लेकिन मैं फिर भी लोगों के लिए क्लियरिटी के लिए कह रहा हूँ कि NSD में आप जाएंगे, आपके पास जितनी एक्टिविटीज़ पहले की हैं वो काउंट होती चली जाती है। तो क्या यूनिवर्सिटी में ग्रेडेड सिस्टम जो आपके पास मार्क्स हैं एकेडमिक्स के वही मैटर करते हैं, या कुछ आपने अचीव किया, जैसे हो सकता है कि बहुत कम उम्र में आप यंगेस्ट ऑथर रेनॉल्ड जगह से, या कुछ आप प्रोडिजी चाइल्ड वाला कोई अवार्ड हो जो मान्यता प्राप्त, क्या ये सब भी मैटर करते हैं? सी जनरली स्पीकिंग वो कैटरिक्स पे ज़्यादा बेस करते हैं, but the rules are what you call REPL, where they judge you on your past experience as well. So that is where they take exceptionally different record where you said आपने कुछ non-normal achieve किया है, where you can say let's say आप इंजीनियरिंग का है, अगर आपका वो नहीं है उनका कोप आप कैसे करोगे, बट आप दिखाते हो इंजीनियरिंग साइड पे आपने कुछ अचीव किया है, वहाँ पे अपने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं जो एज गुड एज अ डिग्री विद दैट, तो वो चीज़ कई बार एक्सेप्ट हो जाता है। ओके, अगेन देयर सम कोर्सेज जहाँ पे ओवरऑल प्रोफाइल चाहिए होता है, MBA जैसे कोर्स है तो वहाँ पे जरूर चेक होता है, ठीक है। बट जो बहुत टेक्निकल कोर्सेज होते हैं दे प्रेफर टू स्टिक टू एकेडमिक्स एज द बेस, वहाँ पे जो वो एक्स्ट्रा करेक्शन नहीं देखते ज़्यादा। सुनील जी माफ़ी चाहते हुए एक बार और एक चीज़ समझना चाहते हैं लोगों को बताने के लिए कि अगर मान लीजिए आप इन दोनों जगहों पे अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, किस समय से एक बार ब्रीफली अगर फिर से बता दें कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है, किस वक्त से? एप्लीकेशन अंडरग्रेड पे आप बताया अराउंड मई से खुल जाता है यूके के लिए, बाकी पोस्ट ग्रेड के लिए बहुत यूके एंड आयरलैंड में सितंबर अक्टूबर में खुलनी शुरू होती है एप्लीकेशंस, एंड मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम टू अप्लाई चाहे अंडरग्रेड है चाहे पोस्ट ग्रेड है इज बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर टू अप्लाई फॉर नेक्स्ट सितंबर। तो ये पीरियड आता है कि वेल एडवांस जहाँ पे आप अपने आप को प्लान आउट कर सकते हो, सारी ऑप्शंस खुली होती हैं and gives you enough time to plan for your finances, अगर लोन लेना है उसके लिए टाइम लगता है, वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए टाइम लगता है, get a lot of time on that. Anything before that probably is too early because you should give your time to research कि यहाँ पे क्या है, मेरे को क्या चाहिए क्या है, because you know that self discovery is also important. So I would say that prior to this you should use that time to self discovery rather than applying. Application should go out between September to December. अभी अगले हफ्ते आप देखेंगे आयरलैंड की एप्लीकेशन खुल रही है, यूके की सब कहीं खुली है, अक्टूबर में खुलेगी, बट एंड ऑफ अक्टूबर सब खुल जाएगा। तो ये पीरियड में अर्ली एप्लीकेशन डालने का एडवांटेज होता है, स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व होने का चांस रहता है, दैट इज राइट। और एकेडमिक सेशन अगले साल सितंबर अक्टूबर शुरू होगा, September next year because September is the main session, so it will start next year. यूके आयरलैंड की बात हो गई, अगर बाकी कुछ एक कंट्रीज को लेके अगर सिर्फ मोटे तौर पे बजट अगर बता पाए कि इतना बजट है तो उस जगह पे अप्रोच किया जा सकता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया या कनाडा हो गया या US हो गया, जो आपकी जहाँ पास जानकारी हो, अगर कुछ कंट्रीज आप भी अपनी तरफ से अपने दर्शकों को बता पाए कि इस जगह पे इतना बजट आप रखें तो आप अपने बच्चे को भेज सकते। ओके, सी अगेन बजट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, US थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर्स, समथिंग इन ऑस्ट्रेलिया पर ईयर का कॉस्ट लेके चलेंगे तो फीस ऑस्ट्रेलिया एंड यूके आर वेरी सिमिलर पर ईयर। अगेन अंडरग्रेड में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों जगह 3 साल का कोर्स है, फ़र्क आता है पोस्ट ग्रेड पे, क्योंकि जैसे अगर हम यूके और ऑस्ट्रेलिया करते हैं, ऑस्ट्रेलिया 2 साल का डिग्री है, यूके 1 साल का डिग्री है, तो जो 1 साल एक्स्ट्रा फीस बन जाती है और 1 साल एक्स्ट्रा का लिविंग बन जाता है वो ऑलमोस्ट 60-70% मस्ट बन जाता है बिकॉज ऑफ दैट 2 ईयर थिंग, इवन व्हेन वी हैड सम एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स अराउंड। So when I said UK हमारे पास अगर ऑलरेडी फीस हमारी 1 साल की 40 है, 15 to 40 आपको बोला है, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको 25 से 70 के बीच में एंड लिविंग तो डबल हो गई। जी सिमिलरली इफ आई गो टू कनाडा अगेन दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन द मार्केट, द यूनिवर्सिटीज आर सिमिलर प्राइस टू यूके, वही 2 साल का मास्टर्स है तो डबल हो जाता है अंडरग्रेड। सॉरी जी, नो प्रॉब्लम। सी अंडरग्रेड वहाँ पे 4 साल है तो प्राइस वो मिल जाता है, पोस्ट ग्रेड अगेन 2 years एज कम्पेयर टू यूके, वही ऑस्ट्रेलिया वाला हिसाब मिल जाता है,
Having said that, वहाँ पे there are lots of diploma colleges, there are some private colleges which run cheaper courses, which allows you to complete it much faster. But again, those colleges in the last few weeks, government has started to restrict facilities to those students. So इसलिए वो students have to be very careful about selecting one of those. They don't want to go to a college जहाँ से उनको post enroll नहीं मिलेगा. तो वो चेंजेस आए हैं, वो सस्ते वाले हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लैम्प डाउन किया है. Because there was some issues happening. I'm not saying all students are misusing, but there was some issues happening. And जब issues होता है, government थोड़ा सा extra pressure देता है. So that is why it is. बाकी largely per year cost US would be slightly higher. US से अगर per year लेके चलते तो about 20-25% over UK आता है. Again, I remember it's a 4-year bachelor's degree as compared to 3 years. So 25% per year भी बढ़ जाता है, plus 1 साल भी extra बढ़ जाता है. तो US UK से काफी ज़्यादा है. ओके. और भी कोई देश जो आपको लग रहा है कि जहाँ पे आप गाइड करें? बेसिकली हब के तौर पे यूके, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ये ज़्यादा से इंग्लिश स्पीकिंग पॉइंट्स हम देखेंगे तो ये 4-5 कंट्री सबसे ज़्यादा हैं. यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके and what about New Zealand as well. So these are the 6 main countries. 4 big would be obviously if you move Ireland and New Zealand, which are smaller. The other 4 is where they attract a lot. और इसमें सबका वक्त एक ही वक्त पे इसी तरीके से साइकिल होता है जब आप अप्लाई कर सकते हैं. Yes, the cycle is almost the same for everybody. फर्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया के यूनियन जहाँ पे उनका मेन इंटेक है वो फरवरी का इंटेक होता है एज कम्पेयर टू जैसे बाकी हमने यूएस यूके का बोला है जहाँ पे सितंबर का महीने होता है. यूएस में अगस्त होता है, ऑस्ट्रेलिया में यूके में सितंबर होता है, और ऑस्ट्रेलिया में फरवरी का महीने इंटेक होता है. थोड़ा सा अगर फटे एजुकेशन को लेकर आप बताएं कि आप बच्चों की मदद कैसे, क्योंकि इन्होंने जब वक्त निकाला है, बहुत मुश्किल से वक्त मिला है यहाँ पे, जब सुनील जी ने वक्त निकाला है किडोक्रेसी से बात करने के लिए, तो हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि फटे एजुकेशन जो है वो कैसे मदद करता है बच्चों की यूके और आयरलैंड को लेकर. अगर अपने बारे में कुछ जैसे कि हमें सर 20 साल हो गए इस सेक्टर में. वी ग्रोन स्लोली बट श्योरली बिकॉज हमने फोकस हमेशा किया है नेवर बीन अबाउट कि कितने नंबर्स हम करें. हमारे ऑफिस में जब भी डिस्कशन होता है हमारा भी ऑलवेज स्टूडेंट जर्नी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो वी हैड अ लॉन्ग जर्नी बट ओवर द इयर्स व्हाट वी लर्नड इज हाउ टू इंश्योर कि स्टूडेंट का जो आउटकम वो अचीव करना चाहता है वो कैसे हो सकता है. तो हमारा लॉन्ग कन्वर्सेशन होता है समझने के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उनका प्राइमरी गोल क्या है, सेकेंडरी गोल क्या है. हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस समझने के लिए बिकॉज अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर वो प्रॉपर्ली मैच नहीं होता स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा. कई बार इम्पॉर्टेंट होता है सिटी समझने के लिए. कई बार कोई शहर स्टूडेंट लगता है मेरे लिए बड़ा शहर है बट नॉट लाइक उसके एक छोटा शहर बेटर होता है. वो अडेप्शन क्योंकि नया शहर है ना ऑलटुगेदर, आपका क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, लोग चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा. आप जितने भी शार्प होंगे वहाँ पे सर अगर आप उसको अडेप्ट नहीं कर पाएंगे आप स्ट्रगल करेंगे. तो वो हमारे लिए वो समझना कि स्टूडेंट का क्या प्रोफाइल है, नॉट जस्ट एकेडमिकली बट एवरीथिंग एल्स. बिकॉज कई बार क्या होता है लोग देखते हैं एब्सोल्यूट रैंकिंग देख के चलते हैं. यू नो आज ये 15 है वो 20 है, मैं 15 पे जाऊँगा. ओके, अब उसमें ये है देखो वो तो रैंकिंग है, अगले साल वो 20 वाला 15 पे चले जाएगा, 15 वाला 25 पे चले जाएगा. आप कैसे करोगे इसके बेस पे. सो इम्पोर्टेंट होता है कि आप बकेट्स लेके चलो. यू नो कि हाँ 1 to 5, 5 to 15, 15 to 30 का एक बकेट लेके चले तो उसमें सिलेक्ट करें और अपने बाकी जो आपके फैक्टर्स हैं उनको मैक्सिमाइज करिए. बिकॉज बाकी तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा तो उस म्यूजिकल चेयर में हम ना पिस जाएगा. सो हमारा यहाँ पे काम है कि उनको ये एडवाइस कर सकें. देन हमारा रूल होता है कि उनके एप्लीकेशन है कि टाइम पे जाना नहीं जाना, कहाँ पे है, एप्लीकेशन फीस कई बार यूनिवर्सिटी से वेवर्स मिलते हैं. वी नो व्हाट द स्कॉलरशिप पॉलिसीज आर, वी नो कि वो कैसे अचीव करना है, स्टूडेंट को कैसे वो करना है. वी आर एबल टू एडवाइस देम हाउ टू अप्लाई फॉर दोस, वी आर एबल टू सेव देम ऑन दैट मनी. देन कम्स दिस वीजा, वी आर एबल टू गिव देम एडवाइस अराउंड कि कैसे बिल्ड करना है. So the whole idea is we are able to help them all the way through the visa, and then of course we will also able to help them if they want support in terms of foreign exchange, fees कैसे पे करना है, accommodation कैसे apply करना है, वो हम सब हेल्प करते हैं. ये भी आप समझना चाह रहे हैं कि इसमें अगर कोई पेरेंट्स आपके पास अप्रोच करता होगा या फिर कोई स्टूडेंट अप्रोच करता होगा, यूजुअली क्या क्या सवाल होते हैं उसके मन में जो पूछना चाहता होगा, जानना चाहता होगा, अपनी टीम उसको बताती हो. ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा ये दोस्त बात होता है. प्रॉब्लम इज क्योंकि ना अगर देखा जाए मेजॉरिटी जो स्टूडेंट आता है उसके स्टार्टिंग में सब 3 दफा क्वेश्चन होते हैं. इसका फीस कितना लगेगा, इसका प्लेसमेंट कैसा है और इसका रैंकिंग क्या है. ठीक है, which is legitimate questions and we obviously try and help them answer those. Okay? Right. But point is वो 4th question usually नहीं आता उनके पास initially. वो इसलिए नहीं आता because ये देखो बाहर जाने का is something where people are going for a very long time. अब जितना क्रेज आया पहले नहीं था तो उनके लिए पूरी इंटायर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली
दिस इज द फर्स्ट टाइम दे गोइंग इन फॉर समथिंग लाइक दिस, उनको खुद नहीं पता क्या चेक करना है। तो जैसे हमारे होता है कि अब बिस्किट ट्राई किया, नहीं पसंद आया, मीठा ज़्यादा की बार कम मीठा वाला लेंगे। यहाँ पे तो चॉइस ही नहीं है ना। अब यहाँ पे उसका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो सीखेंगे क्वेश्चन क्या पूछे। तो समवेयर वो हमसे जो हम बातें बताते हैं उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो हम जो आप कह रहे हैं स्टूडेंट को बोलना शुरू करती है कि हमारा रोल नाउ इज, बिकॉज अगेन हाउ वी इवॉल्व। अगर मैं 20 साल पहले जब शुरू हुए थे, हमारा में इन्फॉर्मेशन आउटलेट था, हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता जो स्टूडेंट को नहीं पता था, ठीक है। तो उसको था कि उस टाइम इंटरनेट ठीक से नहीं था, इन्फॉर्मेशन आपसे मिलता नहीं था, वी हैड एक्सेस टू इट, वी वर एबल टू प्रोवाइड इट। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आया था इट वाज अबाउट कि हाँ इंटरनेट आया, उसको था कि कैसे कॉन्सेप्ट किस चीज को जज करें, विद इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यू नो कि किसको ट्रस्ट करूं, हां किसको ट्रस्ट करूं, इसको करूं या उसको करूं। आज जो क्वेश्चन आ रहा है, फेज आ रहा है कि इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तो है ही है, इट इज आल्सो अबाउट इतना सो मच ऑफ सोशल मीडिया वेयर द क्रेडिबिलिटी इज आल्सो स्टार्ट टू टेक अ बिट ऑफ हिट। इट्स अबाउट दे आल्सो वांट टू नो मैं क्वेश्चन पूछूं क्या, यू नो मैं क्या जाके सर्च करूं जिससे मेरे को मालूम पड़ जाए। And then our role is that what questions they ask, we actually now work the other way around is to tell the student is ये क्वेश्चन पूछने चाहिए, you know, ये आपको इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए, जाओ इसके रिसर्च करो। ये आप खुद गूगल भी कर सकते हो, गूगल हम आपको हेल्प करेंगे, बट ये अगर आप क्वेश्चन रिसर्च नहीं करोगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आएगी। एज आई टोल्ड यू व्हाट द सिटी साइड है आपको, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि इफ यू हैव व्हेन यू आर यू नो आर यू अ म्यूजिक पर्सन, डू यू हैव इनफ ओवर देयर, खेलने वाला चाहते हो, आपको क्या फैसिलिटीज है, बिकॉज़ वो आपको चीज वहां चाहिए, बिकॉज़ पढ़ाई से सब नहीं कर सकते। अगर एज अ पर्सन यू कांट डेवलप योरसेल्फ तो उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। सेकंड, इफ यू कांट बॉन्ड विद पीपल अराउंड यू, तब भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वो सारी मतलब बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें होती हैं, व्हेन वी ब्रिंग इट टू स्टूडेंट्स माइंड टू से दीस आर थिंग्स व्हिच मैटर। सो इट्स इन अ वे instead of solving the questions, we actually give them more questions and we tell them कि देखो, and students like that because उनको चाहिए कि बताओ कि हमें क्या देखें, क्या चेक करें, ये 4 क्वेश्चन के बियॉन्ड बताओ क्या देखें। इस 2 डिकेड में 20 साल की जर्नी में पटेल एजुकेशन ने कितने बच्चों को भेजा होगा सर, ये क्या तो ये हमारा सक्सेस स्टोरी वी आर ऑलमोस्ट 40,000 students now, yes, and we've done well over the years, I said, but again हमारा जो सबसे बड़ा है, you know, while numbers are big, what we are most proud is that our students still remain attached to us. They believe we made a difference in their lives. I said, our idea has always been to help them get to that self-awareness journey where they're able to identify what they want and move and achieve their objectives. Because, you know, education is not the goal. Education is a path, right? Our role is to help them select the right path so they can achieve the right thing. So, our 40,000 is very important for us. Obviously, it gives us a sense of joy that we did something. The fact is not just the 40,000, but what those 40,000 have then gone and achieved. That is even better. Right. और अगर कोई आप लोगों से कांटेक्ट करता है तो वो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता है, और असिस्टेंस के बारे में आपने बताया कि मार्केटिंग किस तरीके से असिस्टेंट, क्या जब कोई बच्चा या पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे तो उनको कुछ चार्जेस भी पे करने होते हैं जो असिस्टेंस आपको बेसिकली देंगे, तो वो टाइम इन्वेस्टमेंट और वो स्टाफ इन्वेस्टमेंट, वो सारा रिसोर्स लगेगा उसको लेकर अगर सिंप्लीफाई इसी बेसिकली हम कुछ नहीं चार्ज करते, we get paid by the universities and because we work with practically everybody in Ireland and UK, तो फर्क नहीं पड़ता आप यूनिवर्सिटी ए जाए या बी जाए, हमें तो we will get paid anyways. Since we are going to get paid by the institution we charge to wherever irrespective of the issues, we will provide end-to-end services that we talked about, but there's nothing else. How can they get in touch with us? Obviously, website पे हमारा details है, contact numbers हैं, they can call us, they can drop a email inquiry on it, they can fill up the form, we'll get in touch with them. And हमारे events होते रहते हैं because people come directly at our events as well. Universities आती हैं across the world, मतलब UK and Ireland की top universities आती हैं, वहाँ पे लोग आके हमसे मिलते हैं, so they can get in touch with any universities. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत लंबा वक्त दिया आपने और बहुत मुश्किल से बहुत लंबे वक्त के बाद ये वक्त मिला है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को ज़रूर कुछ मदद करेगी, खासतौर पे उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, और इस तरह की वीडियोज़ हम और भी इस प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। तो देखते रहिए, दिखाते रहिए किड्डो क्रेज़ी। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।